हेलो। सभी को वॉइस आ रही है? तो हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारायणा यूट्यूब चैनल। नीट के लिए आपके पास एक न्यूज़ आनी है। न्यूज़ इस बारे में कि काउंसलिंग में आखिर डिले किस बात का है। कम से कम अभी तक हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी के द्वारा होनी है वो तो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चे मेल भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि आखिर सर काउंसलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं काउंसलिंग में जिसकी वजह से, समस्याएं क्या आ रही हैं जिसकी वजह से काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो पाई है। तो समस्या केवल और केवल वही है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। इंदौर और उज्जैन में हुआ केस, क्या केस था उसके बारे में एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि उज्जैन और इंदौर में उस समय बारिश हो गई थी, आंधी तूफान का मौसम बन गया था, इसलिए कुछ सेंटर्स पर ऐसा हो गया था कि वहां पे पावर बैकअप की समस्या हो गई थी। जो रूम्स अंदर थे सेंटर पे, वहां पे उजाला नहीं था, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कैंडल लाइट दी गई, बच्चों का कहना है। तो कैंडल की लाइट में एग्जाम कराया गया जिससे की वजह से उनका परफॉर्मेंस अफेक्टेड हुआ। फिर वही बच्चे गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने फिर इसके पहले रिजल्ट पे रोक लगाई, फिर रिजल्ट आने दिया, रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग पे रोक है। और अब जजेस ने जो ऑर्डर दिया था कि इन जो भी 7-8 सेंटर हैं उज्जैन और इसके इंदौर के, उनका एग्जाम कराया जाए, तो इस पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने बहस की है जजेस के सामने कि हम सारे सेंटर्स का एग्जाम क्यों कराएं, हम उन्हीं बच्चों का क्यों ना कराएं जो कोर्ट आए हैं, जो कह रहे हैं कि वाकई हमारा अफेक्टेड हुआ है। तो इस पे जो वकील हैं, स्टूडेंट्स के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने फिर अपनी राय रखी है कि नहीं, आप इंटायर उसका कराइए, इंटायर सेंटर का ही एग्जाम होना चाहिए। तो इस बात पे बहस हुई है। आइए देखते हैं इसमें निर्णय क्या निकला है और आगे क्या होना है। तो देखते हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज है, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज, आप जिसको वेरीफाई कर सकते हैं गूगल पर जा करके। तो इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज है वो न्यूज आज ही का है, 12 जुलाई, सैटरडे है आज के दिन, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो वी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट क्लियर बट एमपी हाई कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट और एनटीएज अपील अगेंस्ट नीट यूजी रीटेस्ट। तो जो 7 सेंटर के लिए जो पहला ऑर्डर किया गया है कि कराया जाए रीटेस्ट, उसके लिए अपील की है एनटीए ने कि सर 7 सेंटर का आप एग्जाम ना करा करके केवल उन्हीं बच्चों को करा लीजिए जिन्होंने माना है कि हमारा परफॉर्मेंस अफेक्टेड हुआ है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज की मुख्य लाइन जो है वो देख लीजिए कि नीट यूजी 2025 रीटेस्ट द बेंच ओरली एक्नॉलेज द, सबसे पहले याद रखिए कि ओरली ही कहा गया है, लिखित अभी ये नहीं है। एक्नॉलेज द मेंटल स्ट्रेस कॉज टू स्टूडेंट ड्यू टू द डिसरप्शन बट एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द प्रैक्टिकलिटी ऑफ री एग्जाम। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा उस सेंटर पे, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो एक मेंटल स्ट्रेस ही है दोबारा एग्जाम की तैयारी करना, दोबारा वैसा शायद वो परफॉर्म ना भी कर पाए। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने थर्सडे को इस बात पर, इस वर्डिक्ट पे अपना डिसीजन रिजर्व रख लिया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अपील की है सिंगल जज ऑर्डर के सामने, डायरेक्टेड अ रीटेस्ट ऑफ नीट यूजी 2025 फॉर कैंडिडेट हु फेस, जैसा मैंने कहा कि पावर आउटरेज की समस्या हो गई थी एग्जामिनेशन हॉल में इंदौर और उज्जैन के सेंटर पे। तो अकॉर्डिंग टू लाइव लॉ में जो बहस होती है हाई कोर्ट में वो आपको बताई जाती है। एक डिवीजन बेंच है जस्टिस विवेक रूशिया की और विनोद कुमार जी की, द्विवेदी जी की, इन्होंने सुना आर्गुमेंट को एनटीए के। कोर्ट हैड अर्लियर स्टेट द सिंगल जज रूलिंग, और सिंगल जज की जो रूलिंग आई थी उस पर फिर रोक अभी लगा करके बात सुनी जा रही है एनटीए की। बेंच ने ओरली एक्नॉलेज किया कि मेंटल स्ट्रेस जरूर होगा कॉज स्टूडेंट ड्यू टू डिसरप्शन, अभी हमने जो इसमें डिसरप्ट किया है, हाउएवर एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ री एग्जाम। तो कोर्ट ने कहा है कि हम इस समस्या को समझ पा रहे हैं, बट 22 लाख में से 22 लाख स्टूडेंट में से हमें पता है कि कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है। एवरीवन कैन नॉट बी सिलेक्टेड, सारे लोग तो सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, हार्ड लक बैड लक, द बेंच रिमार्क, उन्होंने बेंच को रिमार्क किया। फिर सॉलिसिटर जनरल जो एनटीए की ओर से पेश हुए, उनका नाम है तुषार मेहता जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया एनटीओ के। तो इन्होंने सबमिट किया अपनी अपील को, इंडिपेंडेंट कमिटी कंप्राइजिंग प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली की ओर से बनाई गई। इसमें आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे, कुछ अदर यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर थे,
और इस कमेटी ने पाया कि कोई सिग्निफिकेंट बहुत परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है अफेक्टेड सेंटर्स में और अनअफेक्टेड सेंटर्स के बच्चों में। इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो एग्जाम है इसे कंटिन्यू किया जा सकता है, अवेलेबिलिटी कॉलिंग इट अ सेकंड बाइट एट द चेरी। तो इन्होंने बताया कि जो एग्जाम है कुड कंटिन्यू ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल लाइट। इन्होंने कहा एग्जाम जो था वो नेचुरल लाइट मतलब प्राकृतिक व्यवस्था में एग्जाम हो रहा था और सेंटर पर डीजल से चलने वाले जनरेटर भी रखे थे, इसलिए जब लाइट गई तो जनरेटर की व्यवस्था चला करके एग्जाम लिया गया सम सेंटर पे। इन्होंने अपोज किया रीटेस्ट प्लिया को, सीधे सीधे सेंटर की ओर से रीटेस्ट की मांग को खारिज किया जा रहा है कि रीटेस्ट न करवाया जाए। इन्होंने कहा सेकेंड बाइट एट द चेरी, अगर आप इस तरीके से आप ये करने दे रहे हैं तो ये चेरी पर सेकेंड बाइट की तरीके होगा कि एक को सबको सिंगल सिंगल बाइट खाने को मिली लेकिन इन लोगों को डबल बाइट मिल रही है। तो ऐसा इनको कहना है एंड वांट दैट, और इन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि रीटेस्ट वुड डिले, अगर रीटेस्ट होता है तो पहले रीटेस्ट होगा, उसके लिए सबसे पहले एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, फिर सेंटर अलॉट होंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर उनका रिजल्ट आएगा, फिर सबकी रैंक बदल जाएगी, ऑल ओवर सबकी रैंक बदलेगी, फिर वो री रिजल्ट आएगा, उसके बाद तब कहीं काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। तो ऐसा हमारा एकेडमिक कैलेंडर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। जिस साल जैसे आप जान लीजिए एक साल ऐसा हुआ था कि जनवरी में जाकर के एमबीबीएस के एडमिशन आरंभ हो पाए थे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा उन्होंने बताया। ही ऑल्सो अपोज अवार्डिंग ग्रेस मार्क्स। अच्छा, इसके पहले जो जजेस ने कहा ठीक है भाई आप रीटेस्ट अगर नहीं ले सकते तो ऐसा करिए सभी 7 सेंटर पे जो व्यवस्था हुई है आप सबको ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। अब ग्रेस मार्क्स देने से भी प्रॉब्लम वही आ रही है, अल्टीमेटली सबका रैंक बदल जाएगा, सबका रिजल्ट बदलेगा, ओवरऑल ही रिजल्ट और बदल जाएगा। तो यहां पर भी ये ग्रेस मार्क्स वाली भी व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है, स्टेटिंग दैट देयर इज नो क्लियर मेथड टू डिटरमाइन हु शुड रिसीव देम। ग्रेस मार्क्स हम किसे दें और किसे ना दें, हो सकता है उन्हीं 7 सेंटर में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको 600 से ऊपर नंबर आ रहे होंगे, 650, 680, 670 के भी ला रहे होंगे कुछ बच्चे, तो क्या उनको भी ग्रेस मार्क्स हम दे दें? तो कह रहे हैं ये सबको ग्रेस मार्क्स दे पाना संभव नहीं होगा क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे किसे दें और किसे न दें। ही सीटेड एग्जांपल ऑफ हाई स्कोर्स, और इन्होंने हाई स्कोर का भी बताया कि इन्हीं सिटी में से एक बच्चा है जो ऑल इंडिया रैंक 2 भी ले आया है। टू आर्ग्यू परफॉर्मेंस वाज नॉट यूनिफॉर्मली हिंडर्ड, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि नहीं कुछ बच्चों ने अच्छा भी किया है। फिर एडवोकेट ने आगे जो रिप्रेजेंट किया, जो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपनी मांग को हालांकि मेंटेन रखा है। इन्होंने कहा कि नहीं लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, लाइट इनसफिशिएंट थी, कैंडिडेट के पास कैंडल लाइट का यूज किया गया बेटा, कैंडिडेट ने नो पावर बैकअप वहां पे कोई भी प्रोवाइडेड किया गया, इसलिए ये अनएक्सेप्टेबल है। 2025 में आप रीटेस्ट ही कराइए। तो स्टूडेंट रीटेस्ट मांग रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। दे एम्फसाइज दैट इवन अ फ्यू अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैव द राइट टू रिलीव एंड सीटेड प्रीवियस कोर्ट रूलिंग इन सपोर्ट। और इनका कहना है ठीक है आप अगर 7 सेंटर का नहीं लेना चाहते तो जितने बच्चों का रिजल्ट अफेक्टेड हो रहा है उतने बच्चों का तो रीटेस्ट जरूर आप करवाइए। दे सॉट अ री एग्जाम ओनली फॉर द जनरली अफेक्टेड स्टूडेंट, नॉट द इंटायर सेंटर। वकील का कहना है ठीक है हमारा भी यही कहना है, कोई बात नहीं आप ऐसा करो सारे सेंटर का ना लेकर के हमारे अफेक्टेड का भी करवा दो तो हम रीटेस्ट करवा लेंगे। लेकिन एनटीए बिल्कुल इस बात पे मान नहीं रहा है। एनटीए कह रहा है रीटेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी कमेटी ने पाया है कि जिन्होंने एग्जाम दिया, जिनका स्कोर अच्छा आया और जिनका स्कोर खराब है, वो सेंटर के अकॉर्डिंग ही है, सारे सेंटर से समानता खा रहा है। तो द केस स्टेम्स फ्रॉम अ जून 30 ऑर्डर, 30 जून को ये ऑर्डर हुआ था बाय जस्टिस सुबोध अभ्यंकर, हु नोटेड दैट द अफेक्टेड कैंडिडेट्स वर पुट एट अ डिसएडवांटेज। तो उनको डिसएडवांटेज हुआ है थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, वारंटिंग जुडिशियल इंटरफेरेंस अंडर आर्टिकल 14 के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहस हुई थी। हाई कोर्ट विल नाउ डिसाइड वेदर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस मेरिट अ लिमिटेड री एग्जाम। तो अब हाई कोर्ट को ये निर्णय देना है और निर्णय डिजर्व कर लिया गया है, डिसीजन को अपने पास हाई कोर्ट ने रोक लिया है और अब निर्णय देगा। तो अब निर्णय आएगा यानी कुछ बच्चे यानी सम स्टूडेंट का हम कह सकते हैं, सम स्टूडेंट या फ्यूअर स्टूडेंट को मौका मिल सकता है बेटा किसका, री एग्जाम। तो ये क्लियर होता जा रहा है कि री एग्जाम नीट 2025 तो होगा और जरूर होगा, भले ही कुछ बच्चों के लिए ही क्यों ना हो जो हाई कोर्ट गए हैं। तो यहां पर अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब न्यू रिजल्ट भी बेटा बनेगा, और न्यू रिजल्ट जब बनेगा तो रैंक और मार्क्स तो जो पहले के हैं सबके ठीक है,
लेकिन इसमें इन लोगों के मार्क्स जो हैं वो जुड़ेंगे, उससे रैंक बदलेगी, उससे रैंक में बेटा परिवर्तन जरूर आना अब तय है। ठीक है, रैंक थोड़ा बहुत जरूर खिसकेगा, 1-2 अंक ऊपर नीचे सबका रैंक जाएगा जरूर, तो ये देखने को मिलेगा। साथ ही प्रोसेस भी डिले होगा। तो जो लोग आस लगाए बैठे हुए थे कि हाँ अब जल्दी ही एनटीए की ओर से, एमसीसी की ओर से ऑल इंडिया काउंसलिंग जो स्टार्ट हो जाएगी, तो वो अभी नहीं होनी है। अभी कम से कम इसमें मान के चलिए 2.5 से 3 हफ्ते का समय और लगेगा, क्योंकि पहले एडमिट कार्ड आएंगे, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद नया रिजल्ट बनेगा, उसको फिर पब्लिश किया जाएगा। तो 3 हफ्ते से पहले तो कोई उम्मीद मत लगाइए। हालांकि जो आपने पूरी तैयारी कर रखी है उसमें अभी अगर कोई कमी है तो उसे सुधार लीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो यहां पर ये न्यूज खत्म होती है। आप सभी के लिए थैंक यू, आप सब लोग आए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। यदि कोई एनटीए की ओर से या ऐसा कोई अपडेट आता है न्यूज का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप लोग काउंसलिंग के लिए रेडी रहिए, और जो नीट 2026 के लिए लगे हैं बच्चों, लगे रहिए अपने पूरी ईमानदारी के साथ, जरूर आप लोग भी सेलेक्ट होंगे।